हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम का यूज़ ये कह लीजिए कि ये वीडियो जो भी नंबर सिस्टम बनाई जा रही है इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम में कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन किसका डेसिमल टू बाइनरी का, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऐसे करके इसमें कन्वर्जन यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कन्वर्जन आने के लिए आपको पहले नंबर सिस्टम आना ज़रूरी है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए इस नंबर सिस्टम का चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है वो 10 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक का यानी टोटल 10 सिम्बल्स का या 10 डिजिट का हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका बेस 10 होता है। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होगा मीन्स अंदर लिखे हुए नंबर का वो बेस होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। बाहर जो ब्रैकेट में ये जो नीचे छोटा सा 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब अंदर वाले नंबर का बेस बताता है कि किस बेस पे या किस नंबर सिस्टम में ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाइनरी में का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 दो ही सिंबल का यूज़ होता है। इसको लिखने का तरीका ऐसा है कुछ, और इसमें भी ब्रैकेट के बाहर बेस 2 लिखा हुआ है, मीन्स इसका बेस अंदर वाले नंबर का बेस 2 है। बाइनरी सिस्टम आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में ही होती है। तो इनका जो भी पूरा वर्किंग होता है कंप्यूटर का वो 0-1 के फॉर्म में ही। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, और अभी तो लेटेस्ट में आईसी और ये सब है, तो उन सब में 0-1 का ही होता है। ऑन ऑफ का यूज़ होता है। तो पूरा जो कंप्यूटर है बेसिकली बाइनरी सिस्टम पे ही या कह लीजिए मशीन लैंग्वेज पे ही डिपेंड है। तो ये बाइनरी नंबर हो गया। देन ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल का बेस 8 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक का नंबर या सिंबल यूज़ होते हैं। इसको लिखने का भी तरीका ऐसा ही है, बस बाहर ब्रैकेट में 8 लिख दिया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है 16 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट होते हैं। देन ABCDEF ये 6 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो टोटल 0 से लेकर के F तक 16 सिंबल होते हैं, इसीलिए इनका जो बेस होता है वो 16 होता है। देखिए इसमें जो नंबर लिखा हुआ है 3DB, इसमें देखिए 1 डिजिट है और 2 अल्फ़ाबेट हैं, बट इसके बाहर क्या लिखा हुआ है 16। इसका मीन्स ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ है या जिस किसी भी नंबर के बाहर या ब्रैकेट के बाहर 16 लिखा होगा वही उसका नंबर सिस्टम बताता है। ये कई बार बता चुका हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई ऐसे सफिक्स में लिखा होगा कोई नंबर, तो वो उसका बेस सिस्टम या नंबर सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो आपको इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। डेसिमल टू बाइनरी। सपोज आपको कोई नंबर दिया गया है 22, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखें डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने टाइम पे बाइनरी का बेस होता है 2, तो इसके बेस से ही हम जो भी नंबर हमें डेसिमल में दिया गया होगा उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना आप सभी को आता होगा, आई होप। नहीं आता है तो आप देखिए कैसे करते हैं। 22 गिवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का मल्टीप्लिकेशन 11 से करेंगे तो 22 आएगा। तो 2 11 दूनी 22, तो इसमें 22 में से 22 गया तो 0 बचा। रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा। 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 बचा। फिर 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, 0 बचा। ये एलसीएम है सिंपली। और यहाँ जो इस कलर से लिखा हुआ है हल्का ब्राउन है, ये आपका रिमाइंडर बचा है। और यहाँ पे देखिए आप 1 और 0 के फॉर्म में ही पूरा नंबर आ गया है। यही आपका बाइनरी नंबर है। उसको लिखेंगे कैसे? इसको हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक का लिखते हैं। मीन्स ये 1 है, सबसे पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1, फिर 0। तो नीचे से स्टार्ट करते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं
और उसको उसी ऑर्डर में लिखते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्टल टू बाइनरी है। ऑक्टल टू बाइनरी दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम डायरेक्ट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम पहला वाला तरीका देखते हैं। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है 37, इसका बेस 8 है, तो 37। तो पहले हम अब देखिए ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम पे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो डेसिमल में कन्वर्जन के लिए क्या होगा, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमें डेसिमल से कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है उसका जो बेस होगा उससे दी हुई संख्या के नंबर यानी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें पहला 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 1 से। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि जो 7 है वो हमारा 0th इंडेक्स पे है, इसलिए 8 की पावर 0 है यहाँ पे, और जो 3 है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, इसलिए हम यहाँ पे 8 की पावर 1 से करेंगे। सपोज अगर यहाँ पे 237 होता तो इसके आगे हम लिखते प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2, मीन्स बेस के ऊपर जो पावर लगेगी वो 0 से स्टार्ट होगी और बढ़ती हुई जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 8 टू द पावर 1 यानी 8 इंटू 3 24, ये टोटल हो जाएगा 31। अब देखिए ये ऑक्टल में था, यहाँ पे ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होगा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए फिर से वही एलसीएम लेंगे। 15 दूनी 30, 31 में 30 गया तो 1 बचा, 2 से 14, 15 में से 14 गया 1 बचा, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो अभी जो शेषफल बचा है इसको हम नीचे के ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर में लिख लेंगे। 1 1 1 1 1, 5 टाइम 1 है तो ये 3 2 5, 5 टाइम 1 हो गया। ठीक है, और इसका बेस बाहर से 2 लिख दिया तो ये बाइनरी में नंबर हो गया। ठीक है, अब ये बाहर 2 लिखना क्यों ज़रूरी है, 2 लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप इसको फिर ये भी पढ़ सकते हैं कि 11111, जो कि गलत होगा। बाइनरी में 11111 नहीं पढ़ेंगे, बाइनरी में बाहर 2 लिख देंगे और अंदर पढ़ेंगे 1 1 1 1 1। ठीक है, इसी तरीके से अब ये देखिए दूसरा तरीका ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन का। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन का दूसरा तरीका इस तरह से है कि जो भी डिजिट है आपको वो थोड़ा स्पेस दे के लिख देनी है और उसके बाहर ब्रैकेट में इसका ऑक्टल का बेस यानी 8 लिख देना है। देन 3 को हम सीधे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 0 1 1, क्योंकि 3 हम इसको एज अ डेसिमल नंबर मान के इसका हम बाइनरी में कन्वर्जन कर देंगे, जैसे हमने ये यहाँ पे किया है 31 का। फिर 7 का बाइनरी में कन्वर्जन कर देंगे और लिख देंगे। तो 3 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 1 और 1। ये 0 हमने एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि हमें ट्रिपलेट इसका कंप्लीट करना होता है। 7 का होता है बाइनरी नंबर 1 1 1, तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट है। और यहाँ पे 3 का होता है 1 1, आगे 0 लगा दें क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, तो अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। तो 1 1 1 1 1 और ये 0, 1 1 1 1 1, ये 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये गलत हो गया यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, या 0 नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे भी काम चल जाएगा। इसका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया है। अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल, अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो जिस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना होता है उसके बेस को दिए हुई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ये हमने नंबर लिख लिया पहले। अब इसके नीचे हम आपको ये बस इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 की पावर 0 है, क्योंकि ये जो पहला 0 है ये 0th इंडेक्स पे है, फिर ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, फिर सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे और ये फोर्थ इंडेक्स पे। तो 2 टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू 1। ये हो गया। अब 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 की पावर 0 ये होता है 1 इंटू 0 0 हो जाए, तो आंसर आ गया 22। तो देखिए ये 10110, इसका आंसर आ गया 22। अब ये डेसिमल में है तो मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बाहर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम इसको एज ए डेसिमल पढ़ेंगे, अगर बाहर कुछ और ब्रैकेट लगा के बाहर लिखते हैं तो वो नंबर सिस्टम अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, वो पहले मैंने बताया कि 2 की पावर 0 हो जाता है 1। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाता है 1। नेक्स्ट आता है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको बाइनरी में दे रखा है उसको लिखते हैं। अब देखिए ऑक्टल है, ऑक्टल में हम ट्रिपलेट ही क्यों बनाते हैं, यानी तीन डिजिट। देखिए मैंने 3 डिजिट को एक कलर में कर रखा है, फिर एक दूसरे कलर में, फिर तीसरे कलर में, और ये रेड वाला सिर्फ एक डिजिट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इधर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, इन 3 डिजिट को अलग लिखेंगे, फिर 1 2 3, इन 3 को अलग लिखेंगे, फिर 1 2 3, फिर इनको अलग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है रेड कलर में, तो इसका हम ट्रिपलेट कंप्लीट करते हैं। ट्रिपलेट क्यों कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। दिया किस में है, बाइनरी में। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑक्टल का बेस होता है वो कितना होता है, 8। तो अगर हम 2 की पावर में अगर हम 8 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 3 होगा तो 8 आएगा, इसलिए 3 के हिसाब से यहाँ पे इसका ट्रिपलेट हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला तो ट्रिपलेट कंप्लीट है, ट्रिपलेट मीन्स 3 डिजिट होनी चाहिए, फिर दूसरे में भी ट्रिपलेट कंप्लीट है, फिर तीसरे में ट्रिपलेट कंप्लीट है। यहाँ पे ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं था तो हमने आगे 2 जीरो लगा दिए, इससे इसका ट्रिपलेट कंप्लीट होता दिख रहा है। आगे जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये बाइनरी नंबर हो गया 100, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आएगा 4। 111 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 7। 010 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2, और 001 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1। 1274, लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना था, टोटल ऑक्टल में। तो ये अंदर तो हमने इसको डेसिमल कन्वर्ट किया है, लेकिन जो पूरा नंबर का रिजल्ट आएगा ये ऑक्टल में आएगा, ठीक है। तो ये जो 1274 आया है ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा। और ये नंबर सिस्टम स्टार्ट करते टाइम अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो कोशिश करें कि जो भी डेसिमल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका पहले करीब 9 10 या 20 20 नंबर तक का आप इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा। और कन्वर्ट कैसे करना है मैंने बता दिया है, डेसिमल टू बाइनरी में, वही एलसीएम वाला 2 से डिवाइड करते जाइएगा, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर में लिखते जाइएगा, वो आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जो काम हमने ऑक्टल में किया था ट्रिपलेट बना के, वही काम हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्वार्टेट बना के करेंगे। क्वार्टेट में देखिए ट्रिपलेट बनाते थे क्योंकि वहाँ पे 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे क्वार्टेट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 4 होगा। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। 16 को अगर 2 की फॉर्म में लिखना होगा या 2 की मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्वार्टेट का यूज़ करेंगे। सेम वही करना है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 1 0 0 1, ये 4 हो गया हमारे डिजिट, इसको लिए अलग लिख दिया, फिर स्पेस कर दिया, फिर 0 1 1 0, फिर इसको लिख दिया, फिर इसका क्वार्टेट कंप्लीट हो गया, फिर 1 0 1 0, फिर इसका क्वार्टेट कंप्लीट हो गया, फिर स्पेस हो गया, फिर 1। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक ही डिजिट आ रही है, फिर इसका क्वार्टेट कंप्लीट करने के लिए हम इसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो ये देखिए हमने स्टेप में 3 जीरो लगा दिया और इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब फिर वही, अभी तक तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इसलिए बाहर 2 लिखा हुआ है। अब अंदर वाली जो भी क्वार्टेट है यानी 1 0 0 1 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9, 0 1 1 0 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6, 0 1 0 1 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5, 0 0 1 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1। ये हमारा टोटल इसमें अब कन्वर्ट हो गया
अंदर तो डेसिमल में कन्वर्ट किया है, लेकिन ये जो नंबर सिस्टम जो भी ये रिज़ल्ट आएगा इसका वो आएगा 16 यानी बेस में, यानी हेक्साडेसिमल में। तो यानी ये हमारा रिजल्ट आ गया हेक्साडेसिमल में। तो आपने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल सीख लिया। अब बात आती है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि हेक्साडेसिमल में ये देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E F ये नंबर दिया है और इनका बाइनरी में कन्वर्जन ये दे रखा है। आप इसको ढंग से देख लीजिए, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं? हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन वैसे ही करेंगे जैसे अभी पिछले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे इसका क्वाड्रेट बनाया और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया है 6C। 6 को हम अलग अलग लिखेंगे और 6 को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में 0110 और C को कन्वर्ट कर देंगे 110 में। C की वैल्यू 12 होती है, ठीक है। C की वैल्यू 12 होती है। जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम में, वहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि 9 के बाद आता है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 9 आया, 9 के बाद A B C D E F, तो A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12। तो यहाँ पे C की वैल्यू 12 है, ये C की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो 12 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद में इसको वापस मर्ज कर देंगे, तो ये बेस कितना, ये किस में आ गया, बाइनरी में। तो देखिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कितना आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना है, नंबर लिखना है, नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, उसका क्वाड्रेट पूरा करते हुए, यानी 4 डिजिट में लिखिए। देन 4 डिजिट में लिखने के बाद में उसको आपस में मर्ज कर दीजिए, बस। और ये हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्ट, ओके। अब अभी हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर वही, इससे पहले भी 2 एग्जांपल बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में अगर बदलना है तो दिए गए नंबर सिस्टम के नंबर के डिजिट को उसी नंबर सिस्टम के बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर जो है इंडेक्सिंग के हिसाब से होती है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 10, तो 1 और 0, 16 की पावर 0 क्यों? क्योंकि 0 जो है 0th इंडेक्स पे है और 1 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो 16 × 1 16 और 16 × 0 0, तो ये टोटल आ गया आंसर 16। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3B का बेस कितना है, 16, यानी हेक्साडेसिमल नंबर है। 3 को अलग लिखते हैं, B को अलग लिखते हैं। B की वैल्यू कितनी होती है, 11, वही जो स्टार्ट में बताया था, A देन B, 9 के बाद A के बाद B। A की वैल्यू होती है 10, B की वैल्यू होती है 11। अब B कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, तो 16 पर 0 × 11। और 3 कितने इंडेक्स पे है, कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो 3 × 16, तो 16 तो 3 48 और 11 × 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 16 की पावर 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 11 × 1 11, ये आ गया आंसर 59। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल में। आई होप आपको ये सारा नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा, कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है कि आप ऑनलाइन जो भी आपको मिल जाए, कहीं भी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल या इसके क्वेश्चन जो भी आपको मिले उनको आप करिए, सॉल्व करिए। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो फिर अब दोबारा कमेंट करिए, मैं आप कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।